Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। 22 जनवरी 2024 को हिंदुओं के पावन धाम और प्रभु श्री राम लल्ला की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन और राम लल्ला की प्रतिमा के साथ ही भारत के विश्व गुरु बनने की नींव भी रख दी गई है। ऐसा हम नहीं बल्कि संत अच्युतानंद दास महाराज द्वारा लिखी गई भविष्य मालिका पुस्तक का कहना है। दोस्तों, सनातन की वीडियो यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। इस पुस्तक के अनुसार जो भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा और भारत का हित सोचेगा वह खुद ही मिट्टी में मिल जाएगा। भविष्य मालिका पुस्तक के अनुसार जो भी देश भारत का हित चाहता है उस देश सहित उसके पूरे कुल का भी नाश हो जाएगा। इसका उदाहरण है कनाडा, जिसने भारत को आंख दिखाने और उस पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, किंतु अपने जाल में वह खुद ही फंस गया। इसी कड़ी में अमेरिका ने भी भारत पर दबाव बनाने का प्रयास किया था, किंतु उसका यह प्रयास भी असफल हो गया। पाकिस्तान, जो भारत का सबसे बड़ा शत्रु देश है और भारत को नेस्तो नाबूद करने के लिए तमाम प्रयास करता है, आज इस देश के द्वारा पाले जा रहे आतंकियों को पाकिस्तान में ही रह रहा एक अज्ञात व्यक्ति चुन चुन कर मार रहा है। मालदीव्स ने भी भारत को आंख दिखाकर भारतवासियों को अनाप शनाप शब्द कहे थे। आलम यह है कि आज मालदीव्स भीख मांगने की प्रैक्टिस कर रहा है और कंगाली के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। और अब इन सब की वजह है भारत में विकसित हो चुकी एक अदृश्य दैवीय शक्ति, जो भारत को हर तरह से विकसित भारत बनाने की ओर अग्रसर कर रही है। किंतु भारत की इस सफलता को देखकर शत्रुओं में भय का माहौल है। किंतु यह भी सच है कि भारत को दुश्मन की नजर से देखने वाला हर देश नाकामयाब और मिट्टी में मिलता नजर आ रहा है। कतर ने भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में ही भारत के 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को बिना किसी कारण बंदी बनाकर उन्हें मौत की सजा सुनाई थी, परंतु कुछ ऐसा हुआ जिसे दुनिया भी देखती रह गई। तो कहां है आज यह 8 भारतीय और क्या किया कतर ने इनके साथ, या क्या हुआ कतर के साथ, जानते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको याद ना हो तो बता दें कि 26 अक्टूबर 2023 को कतर द्वारा भारत के पूर्व 8 नौसैनिकों अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और बिना किसी सबूत के इन भारतीय नौसेना के सैनिकों को मौत की सजा सुना दी गई थी। हालांकि खाड़ी देश की अपीलें अदालत ने 28 दिसंबर को मृत्युदंड को कम कर दिया था और पूर्व नौसैनिक कर्मचारियों को अलग अलग अवधि के लिए जेल की सजा सुनाई थी। बता दें कि यह भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारी कतर की एक निजी कंपनी अल दहरा के साथ काम कर रहे थे। बिना किसी सूचना और सबूत के 26 अक्टूबर 2023 को कतर द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कतर का आरोप था कि ये सभी अधिकारी इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं, जबकि भारत द्वारा जब इन अधिकारियों के खिलाफ सबूत की मांग की गई तो ना ही कतर के अधिकारियों ने ना कतर सरकार ने किसी भी तरह के आरोपों को सार्वजनिक किया और ना ही किसी भी तरह के सबूत कतर दिखा पाया। इसके बाद 23 मार्च को इन भारतीय नौसैनिकों के खिलाफ आरोप दाखिल किए गए थे। इतना ही नहीं, इन सभी भारतीयों के खिलाफ कतर की अदालत द्वारा मुकदमा भी चलाया जा रहा था। इसी मुकदमे के तहत सभी भारतीयों को सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया। हालांकि बाद में खाड़ी देश की अपीलें अदालत में मौत की सजा को कम करके इन भारतीय नागरिकों को जेल की सजा सुनाई गई और अलग अलग समय के लिए कारागार में बंदी बना दिया गया, जिस वजह से इन भारतीयों के परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वह अपने परिजनों को किसी भी हाल में वापस पाना चाहते थे। इस मुश्किल घड़ी में जहां देश की सरकार भारतीयों को वापस लाने के गुप्त प्रयास कर रही थी, वहीं भारत के अनेकों दुश्मन देशों सहित देश के ही अन्य राजनीतिक दलों ने राजनीति पूरियां तलना शुरू कर दिया था। भारत के शत्रु देश भारत पर उंगलियां उठा रहे थे, वहीं विपक्षी दल भी सरकार को आड़े हाथों ले रही थी। तरह तरह के सवाल जवाब किए जा रहे थे और भारत को हर तरह से गिराए जाने की नाकाम कोशिश भी की जा रही थी, जबकि भारत की सरकार ने इस षड्यंत्र के खिलाफ गुप्त रूप से अपना प्रयत्न जारी रखा।
जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत के शत्रु देश जो भारत को कटघरे में खड़ा करना चाह रहे थे, उन सहित विपक्षी राजनीतिक दलों जो कि इस मुश्किल घड़ी में भारत का साथ देने की जगह सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, उनके मुंह में भी उस वक्त कालिक पुत गया जब कतर ने इन 8 अधिकारियों को बरी कर दिया। जी हां, इन 8 नौसैनिकों अधिकारियों को बरी कर दिया गया और 8 फरवरी 2024 के दिन सभी भारतीय वापस भारत भी आ चुके हैं। वहीं भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा चीन पूरी तरह से विफल हो चुका है। दरअसल इस पूरे प्लान के पीछे मास्टरमाइंड चीन ही था। चीन के ही कहने पर कतर ने इन भारतीयों को गिरफ्तार किया। असल में चीन सहित तमाम मुस्लिम देश भारत पर दबाव बनाना चाहते थे ताकि वह इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में इजराइल को सपोर्ट करना बंद कर दे और मुस्लिम देशों के समर्थन में खड़ा हो जाए। किंतु भारत ने भी हार नहीं मानी और इस जंग को लड़ता रहा। चीन सहित कतर व तमाम मुस्लिम देशों ने कई बार प्रयत्न किए कि भारत इजराइल का साथ छोड़ दे। भारत पर हर तरह से दबाव बनाया गया, लेकिन भारत ने इजराइल का साथ नहीं छोड़ा। वहीं बहकावे में आए कतर को भी अपने किए का फल मिल गया। जब उसके पास कोई रास्ता नहीं रहा तो 8 फरवरी 2024 को उसने सभी गिरफ्तार भारतीयों को बरी कर दिया और वे सभी घर वापस सुरक्षित लौट चुके हैं। 2023 को जब इन भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त यह खबर सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रही थीं। इसी तरह 8 फरवरी 2024 को जब इन्हें वापस अपने वतन भेज दिया गया तब एक बार फिर मीडिया और सोशल मीडिया पर इस खबर ने अपनी जड़ें मजबूत कर लीं। इसके बाद तमाम राजनीतिक दलों के साथ भारत के पड़ोसी मुल्कों को भी करारा जवाब मिल गया। कतर ने जब बिना किसी शर्त के इन भारतीयों को रिहा कर वापस अपने मुल्क भेजा तो न सिर्फ इन भारतीयों के परिवारों में खुशी का माहौल था, बल्कि संपूर्ण भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। यह इस बात का प्रमाण है कि भारत के खिलाफ अब जो भी आंख उठाएगा या उसे दबाव में लाने की कोशिश करेगा वह खुद ही मिट्टी में मिल जाएगा। और ऐसा हम नहीं बल्कि संत अच्युतानंद दास महाराज की पुस्तक भविष्य मलिका का कहना है, जिसे उड़ीसा के पंच सखाओं ने लिखा था। देवों के देव श्री जगन्नाथ धाम के साय में रचित यह पुस्तक आज इस देश में खूब सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि भविष्य मलिका भारत से जुड़े तमाम ऐसी भविष्यवाणियां करती हैं जो न सिर्फ भारत के दुश्मन बल्कि तमाम मुस्लिम देशों को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। गुजरे 10 साल में भारत ने तरक्की की अनोखी राह पकड़ी है। एक ओर जहां तमाम देश कमजोर पड़ रहे युद्ध में अपने ही लोगों को मार रहे हैं, दुनिया भर के देशों में अर्थव्यवस्था जहां चरमरा रही है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। भविष्य मलिका पुस्तक में लिखा गया है कि आगामी 108 वर्षों तक बलराम अर्थात आदि शेष नाग अर्थात बलदेव बलभद्र भारत का नेतृत्व करेंगे। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम अवतरित हुए थे, भारत का नेतृत्व किया था, जबकि उनके परिचालक बने थे लक्ष्मण, उसी प्रकार द्वापर युग में विष्णु अवतार मुरलीधर श्री कृष्ण अवतरित हुए, जबकि उनके परिचालक रहे बलराम। दोनों ही युगों में परिचालक लक्ष्मण और बलराम आदि शेष नाग के अवतार थे। भविष्य मलिका के अनुसार इस युग यानी कलयुग में भी आदि शेष नाग के अवतार बलदेव परिचालन करेंगे, जबकि राजा होंगे स्वयं विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि भगवान। भविष्य मलिका में संत अच्युतानंद दास महाराज ने कहा था कि जाजनत्र नामक स्थान पर सुधर्म सभा का आयोजन होगा। वीणाधारी नारद स्वयं कल के अवतार की सेवा में होंगे, वहीं स्वयं ब्रह्मा जी वेद का पाठ करेंगे। वर्तमान समय में कलयुग का संहार करने वाले प्रभु श्री कल्कि भले ही गुप्त हों, लेकिन कलयुग के कण कण में बसे कल्कि। कलयुग के 90% लोग ऐसे हैं जो कलयुग में पाप का घड़ा लगातार भरते जा रहे हैं। संत अच्युतानंद दास महाराज के अनुसार कलयुग में अधर्म की राह पर चल रहे सभी लोग अपने पापों का फल भोग लेंगे। यह पाप के समुद्र में तैरते रह जाएंगे, किंतु इन्हें किनारा नहीं मिलेगा। जबकि 10% लोग जो धर्म की राह पर चल रहे हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनकी रक्षा के लिए स्वयं कल के अवतरित होंगे। इस कलयुग का उद्धार करेंगे, कली नामक राक्षस का वध करेंगे, कलयुग से बुराई का खात्मा कर सतयुग की स्थापना करेंगे। इसी कड़ी में भारत को आंख दिखाने वाले, उस पर दबाव बनाने वालों का भी नाश हो जाएगा। आपको क्या लगता है, प्रभु कल के अवतरित हो चुके हैं या अभी उनका अवतार होना बाकी है?
कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।